हेलो गाइज, वेलकम टू बॉलीवुड फ्लैश। मैं हूं राकेश और आज एक नई वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है गंदी बात सीज़न 2, जिसका जो फर्स्ट सीज़न था वो बहुत बड़ा हिट था। और इस बार जो है नए चेहरे इसमें आए हैं। आपने फ्लोरा साइनी को देखा होगा स्त्री में, जो स्त्री का जो किरदार निभाया था बहुत ही काबिले तारीफ था। और आज हमारे साथ मौजूद है फ्लोरा साइनी और उनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं गंदी बात 2 के बारे में। बात ही करना। हाँ, मैं गंदी बात ही करने वाला हूँ आज उनसे। फ्लोरा, सबसे पहले तो अपने किरदार के बारे में बताइए, क्योंकि पहले सीज़न को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। अब दूसरे सीज़न को लेके उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो क्या नया किया है आप लोगों ने गंदी बात 2 में, और कितनी गंदी बातें की आप लोगों ने? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू आफ्टर लॉन्ग। जब भी देखती हूँ मुझे बहुत अच्छी खुशी मिलती है। सो गंदी बात में मैंने एक मेड का कैरेक्टर प्ले किया है जिसका नाम है सजीली। और ये एक ऐसी लड़की है जिसे कई लड़कियाँ होती हैं जिनको उनको बच्चा चाहिए। और वो हमेशा कोशिश करती है कि यार ठीक है, लव अफेयर तो होता रहेगा बट मुझे यार बच्चा चाहिए, मुझे माँ बनना है। तो ये उस टाइप की लड़की है। एंड कैसे उसका अफेयर जो आजकल के, अगर मॉडर्न ज़माने में उसको एसोसिएट करूँ तो कितने सारे लड़के हैं जो 2 बहनों को डेट करते हैं और कितनी लड़कियाँ जो 2 भाइयों को डेट करती हैं। तो ये वैसी लड़की है कि जो जहाँ पे मेड का काम कर रही है वहीं पे 2 लड़कों को जो भाई हैं एक साथ डेट कर रही है। और बीच में एक ऐसा भी आता है कि उसकी अट्रैक्शन जो मालकिन है घर की उसकी तरफ भी होता है। एंड पर अगर आप वो सीन देखेंगे ना, बहुत ही प्यारा सीन है, बहुत ही उसमें मैं ऐसा मानती हूँ कि एज विमेन हम लोग ऑपोजिट जो जेंडर है उसको इतना प्यार करते हैं, तो जब दिल टूटता है तो हम अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के पास जाते हैं। तो बेसिकली हमारे सोलमेट्स तो हमारे ही सिस्टर्स एज इन गर्ल फ्रेंड्स वो हैं। सो दिस सीन हैज़ टू डू समथिंग विद दैट। इट्स बहुत ही हाईली इमोशनली हाई वोल्टेज सीन था जो गुस्से से शुरू होता है, फिर रोना धोना होता है, फिर गिव इन होता है, एंड फिर होता है प्यार। एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, बिकॉज मैं मानती हूँ कि प्यार का ना कोई जेंडर नहीं होता। एक प्यार होता है जो हमें माँ बाप से मिलता है, और जहाँ पे भी आपको प्यार और इज़्ज़त मिलती है आप नेचुरली वहीं जाना चाहते हो, उसी को अपना घर मानते हो या कंफर्टेबल रहते हो। सो ये इट्स अबाउट कंफर्ट, इट्स अबाउट वुमेन पावर कि बहुत कर लिया आदमियों ने गंदी बात, अब हम लोगों का टाइम आया है और हम गर्ल्स आर नॉट गोना गिव अप एंड वी आर गोना डू आवर ओन गंदी बात। राइट फ्लोरा, जैसे आपने कहा कि आप एक मेड का किरदार निभा रहे हो, हमने आपकी जो वेब सीरीज़ देखी थी मेड इन इंडिया, उसमें भी एक हॉट बाई थी। मैं बताना चाहूँगा कि वो फ्लोरा ही थी, और इस बार उससे भी ज़्यादा हॉटनेस आप स्क्रीन पर लेके आए हो। तो कितना डिफरेंस होगा दोनों में इस बार? डिफरेंस तो काफ़ी है, क्योंकि वो जो मेड थी वो बहुत ही फ्लर्टेशियस थी, पर आई थिंक उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि वो एक कॉमेडी जॉनर में था, ये एक बहुत सेंशुअल जॉनर में है। एंड ऑफ कोर्स मैंने कभी भी एक लेस्बियन सीन अटेम्प्ट नहीं किया था। आई हैव ट्राइड समथिंग बोल्ड, बट ये मेरे लिए नया था, बट ट्रस्ट मी आई एंजॉयड इट। जो लेस्बियन सीन की बात की आपने, वो देखा हमने कि आप एक लड़की को किस कर रहे हैं, तो वो सीन के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं, कितना कंफर्टेबल था, और जब आपको पहली बार बताया गया उस सीन के बारे में तो क्या रिएक्शन था आपका? वाह, पहली बार जब बताया गया तो मैंने इतना कुछ सोचा नहीं। मैंने कहा हाँ चलो काम है, जैसे आप एक्टिंग करते हो, इमोशंस, ड्रामा, रोना धोना वो सब तो काम है। किया नहीं है तो नहीं किया है, जो उसके लिए जैसे एक डर रहता है, बिकॉज जब मैंने XXX भी पहली बार किया था तो डर था क्योंकि वैसा कभी कुछ अटेम्प्ट किया नहीं था। बट एज एन एक्टर आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी कि आपको वो करने को मिलता है जो आप शायद लाइफ में कभी नहीं करेंगे। तो आप एक्सपीरियंस आपका फुल ऑन 100% रहता है ऑफ सो मेनी थिंग्स। तो स्टार्टिंग में जब वो सीन शुरू हुआ तो मैं और अन्वेशी दोनों ही थोड़े घबराए हुए थे, बट हम लोगों को इतना पता था कि यार ये अच्छे से करना है, एक बार करना है, और भगवान हमसे रीटेक ना करवाना। बट क्रेडिट totally goes to our director, because he told us कि he was also worried for us, he's a ब्यूटिफुल सोल, एंड उन्होंने हमको जितना कंफर्टेबल बना सकते थे, लॉक सेट, इवन जैसे लास्ट में एक सीन है लव मेकिंग का, तो वो टॉवल लेके खड़े रहते थे कि सीन कट हो और मैं कवर दीज गर्ल्स, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। तो ही मेड इज़ वेरी कंफर्टेबल। एंड जब वो सीन हो रहा था, बिकॉज कई बार ना आप इंस्ट्रक्शन देते तो बस एज एन एक्टर जब आप खुद थोड़े डरे सहमे होते हो तो वो सीन के बीच में कहीं हम फ्रीज़ ना हो जाए। तो आई जस्ट टोल्ड सर, आई सेड सर आप बस बोलते रहना, हम अगर कहीं अटके भी तो आप जैसे जैसे बोलते रहोगे हम वैसे वैसे करते रहेंगे, क्योंकि आप मॉनिटर देख सकते हो। एंड आई थिंक वी डिड इट इन
वन टेक में ही वो पूरा सीन गया है. आई थिंक देयर वर 2 कैमरास, सो वन टेक में दैट होल सीन वेंट, एंड आई थिंक आवर cameraman has done a fabulous job. Sachin sir, of course, to get that performance out of us. And the minute sir ने cut बोला, मैं और अन्वेषी, we were like, you know, we were very close together. जैसे cut बोला, we were like, हाँ, you know, and we were like, अन्वेषी was really scared. तो I was like, baby, you did it. तो I think अगर हम boys के साथ अपना scene compare करें, because since she is dating the boys also, अन्वेषी वाला मेरा फेवरेट है. ओके, इसके अलावा जैसे आपने कहा कि ये बोल्ड सीन तो था ही, साथ ही मैंने आपका एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि एकता कपूर के लिए मैं कितना भी बोल्ड जा सकती हूँ या फिर न्यूड सीन कर सकती हूँ. तो उस बारे में बताइए, और ऑलरेडी आपने कर दिया है तो कितने एक्साइटेड हो, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑडियंस का? सो मेरा कहना ये था कि फॉर सचिन मोहिते, दैट्स अ डायरेक्टर, एंड फॉर गंदी बात, आई थिंक these are the two people that I don't mind going nude for, because एक ना as a woman you have this sixth sense, आप पहचान लेते कौन आपको किस नज़र से देख रहा है. On this set, trust me, there was not one person जिसकी नज़र से हमको कभी भी ये लगा हो कि यार you know हम ये क्या सीन कर रहे हैं. और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे एज एन एक्टर आप वैसे भी बहुत सेंसिटिव होते हो, तो ये ख्याल रखना कि अम्ब्रेला दो, नहीं तो यूजली मैं अम्ब्रेला मांगती हूँ कि भाई धूप में खड़े हैं, अम्ब्रेला, एंड कैमरामैन बोलता है हटा दो, डायरेक्टर बोलता है अरे क्या ये दुखी कर रही है. बट ही टुक रियली वेरी गुड केयर ऑफ अस, एंड ये तो बहुत छोटी छोटी बातें. सो द केयर वॉज सो मच, एंड इवन आफ्टर द शूट वी स्टक टुगेदर लाइक फैमिली. तो अगर मुझे ये सीन, यू नो, इट्स अबाउट कंफर्ट. कई प्रोडक्शन हाउसेस या सेट्स पे ऐसा भी होता है कि आप सिर्फ जाते हैं, अपना काम करते हैं, आप नहीं जानते कि कैसे शूट होगा, कैसे, तो आप थोड़ा मेंटली आप अलर्ट रहते हैं. यहाँ पे आफ्टर हैविंग शॉट गंदी बात, आई थिंक एक ट्रस्ट फैक्टर ऑन अ डायरेक्टर हैज़ गॉन अप, कि जो हमने देखा भी है वो इतना खूबसूरत आया है कि यू नो कि नहीं यार, I can push my envelope and I know I will be, you know, I can trust the maker कि वो मुझे अच्छा ही दिखाएंगे, और कभी भी उस बात का फ़ायदा नहीं उठाएंगे कि एक एक्टर मुझे ट्रस्ट कर रही है तो मैं कितना भी, you know, how to make it look. Again it depends on, वो एस्थेटिकली अच्छा लगना चाहिए. आप न्यूड सीन तो कर सकते हैं, पर वो जैसे नार्कोस में there's a लव मेकिंग सीन, कितना प्यारा उन्होंने सोफ़ा पे है और लाइटिंग से प्ले किया है, तो आपको दिख भी रहा है, नहीं भी दिख रहा है, पर बहुत प्रिटी लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा स्किन, थोड़ा सा शैडो. आई थिंक इट्स द ट्रस्ट फैक्टर. और डायरेक्टर का डायरेक्शन भी होता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है. तो एज अ एक्टर आप कितना कंफर्टेबल, जैसे कंफर्टेबल की तो बात कर ही दी आपने, तो क्या मतलब कैसे प्रिपेयर किया आपने खुद को, अगर डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रिपेयर किया और खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे? मुझे ये लगता है कि एक्टिंग ना प्रॉपर डायरेक्टर का मीडियम है, क्योंकि अगर चीज़ें अच्छी चलती हैं तो डायरेक्टर का, ऑफ कोर्स एक्टर को सारे एक्नॉलेजमेंट मिलता है, ख़राब चलती है तो डायरेक्टर को पूरा ब्लेम मिलता है. पर ये है डायरेक्टर का मीडियम, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, अगर आपको डायरेक्टर बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं, मुझे ऐसा चाहिए, तो यू विल डू द वे यू बीन टोल्ड. सो बहुत बार मैंने ऐसी भी फिल्में देखी, में लोग बोलते हैं यार इसने क्या किया है, बट आई हैव ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ सम फिल्म्स, बट हमको बोला गया वो करो, हम कुछ मतलब इससे बेटर कर सकते थे शायद, बट हमको बोला गया ये करो. सो मुझे लगता है कि एज़ फार एज आई एम कंसर्न, आई टोटली बिलीव इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम. सो जब आप सेट पे जाएं, अपना दिमाग ना लड़ाएं, आप उतना ही करें जितना आपको बोला जाता है, क्योंकि द फिल्म और द यू नो द एपिसोड इज़ सो क्लियर इन द डायरेक्टर्स माइंड. इट्स हिज विजन दैट यू आर द मीडियम टू ब्रिंग दैट विजन टू लाइफ. तो आप अच्छा अपना काम उतने मतलब अच्छा काम एक एक्टर का वही कहलाता है कि जब आपको जो बोला गया आप वो एग्जीक्यूट अच्छे से कर सको. राइट. फ्लोरा, और एक बात आपसे जानना चाहूँगा, गंदी बात तो सबके सामने आ गया है और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट भी मिल रहे हैं. फ्रॉड से यहाँ जो फिल्म आने वाली है उसमें भी आपके बहुत सारे बोल्ड सीन्स हैं और बहुत ही हॉट दिख रही है उसमें, तो थोड़ा बताइए उस फिल्म के बारे में, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अरशद वारसी है, बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने में? वेल अब मैं क्या बोलूँ, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज फ्रॉड से यहाँ आई थिंक 3-4 साल लग गए, यू नो, हम बन के डबिंग होके सब कुछ रेडी था, एंड बाहर आने को उसको थोड़ा टाइम लग गया. पर आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि हमारी एक वुमेन प्रोड्यूसर है, दिशा झा, जो प्रकाश सर की डॉटर हैं, एंड शी इज़ अ डॉल. आई मीन यू विल जस्ट
fall in love with her. She's that good. जिस तरह से उन्होंने हमारा ख्याल रखा and made sure, you know, it makes a difference कि when there's a woman who's producing it or directing it, वो एक अलग हो जाता है, comfort level, yeah. तो and of course Arshad sir, he is fabulous. What comic timing and what energy जब वो set पे आते ही हैं इतना you know कि ओके एक बहुत लाइव चार्ज्ड कुछ चीज़ एंटर हुई है एंड उनको सारी फिल्में याद रहती हैं, फिल्मों के डायलॉग आप जैसे बीच में एक सीन था जहाँ हम थोड़े अटके तो इसे एक मिनट अगर मैं ये सीन अपने माइंड में सोचूं कि इससे क्लोज यू नो कोई और सीन अगर मैंने लाइफ में देखा है, फिल्म का नाम, उस फिल्म में जो एक्टर्स थे, उस फिल्म के डायलॉग एकदम मतलब ऐसे हमको बताए. सो आई थिंक ही हैज़ बीन अ ट्रीट एंड आउट ऑफ ऑल द पीपल हु यू नो रिसेंटली आई वर्कड विद समबडी हु एक्नॉलेजेस यू कि हमने साथ काम किया है, चाहे थोड़े दिन का काम हो, बट द फैक्ट दैट ही ट्रीट्स यू as a part of the fraud Saiya family, as that is the best. Is down to earth. Very down to earth. Right. लास्टली कोई डायलॉग हो जाए क्योंकि गंदी बात आ चुका है तो ऑडियंस को क्यों देखनी चाहिए? सबसे पहले तो यूएसपी बताइए गंदी बात की, और एक डायलॉग अगर आपकी आवाज़ में. फिल्म सॉरी वेब सीरीज़ हमारी इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि मैं हूँ उसमें और बहुत सारा हमने कुछ ऐसा अटेम्प्ट किया है जो फर्स्ट टाइम है एंड बहुत सारी सेंशुअलिटी है एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात की यार बहुत मर्दों ने कर रही गंदी बात, अब हमारी बारी है एंड वी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न. डायलॉग मैं गाना गाती हूँ. आ दिल बहला दूँ तेरा, आ दिल बहला दूँ तेरा गंदी बात से. बैड एट सिंगिंग, सॉरी. थैंक यू सो मच, आपने इतना एफर्ट लिया हमारे लिए. और गाइज आपको पता है क्या करना है, गंदी बात ऑलरेडी आ चुका है, गो वॉच इट. एंड फ्लोरा बता दीजिए ऑडियंस को कि लाइक शेयर सब्सक्राइब बॉलीवुड फ्लैश. आपने देखा है कि नहीं? मैं तो अभी देखूंगा, 1 बजे रिलीज हुई है. मुझे फ़ोन ज़रूर करना उसके बाद. श्योर. So please go like, share, subscribe Bollywood Flash. See us there. Go watch Gandi Baat. Let us know what you felt about it so that I can and Rakesh can do another. Oh, it is Success trending. interview. Yeah, success interview. Thank you so much. Thank you.